उन तीनों देवियों का ज्ञान, तीनों देवियों का जो अहम था चोट खाता है। उन्हें पता चला कि हमसे भूल हुई है, प्रार्थना की है और उस प्रार्थना के अनुसार माता अनसुईया ने उनको फिर से वास्तविक रूप दिया है। लेकिन तीनों देवों ने कहा कि अब मैं तुम्हारा बालक बनूंगा, और वही तीनों देव भगवान ब्रह्मा अपने अंश से चंद्रमा बने, भगवान नारायण दत्तात्रेय बने और भगवान आशुतोष शंकर दुर्वासा के रूप में जन्म लेते हैं। ये सब कहानियां सुनते सुनते परीक्षित जी को भी लग रहा है कि संसार अपने आप में बड़ा रहस्यपूर्ण है। ये तो देवहूति की कन्या अनसुईया की कहानी है। इधर हर अरुंधति, श्रद्धा, ख्याति सबकी अपनी अलग अलग कहानी है। इस परंपरा में अगर उनके वंश परिवार का व्याख्यान किया जाए तो बहुत समय की जरूरत है। दक्ष की प्रसूति से देवहूति की कन्याओं का वर्णन तो संक्षेप में हुआ, प्रसूति की कन्याओं का भी थोड़ा सा वर्णन कर लें। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हरि और मूर्ति, ये प्रसूति की कन्याएं हैं। और इन सब का विवाह धर्म के साथ में हुआ है। ध्यान देना, धर्म के साथ इनका संबंध है। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, यहां तक ऐसा बताया है। श्रद्धा से शुभ का जन्म हुआ, मैत्री से प्रसन्नता का जन्म हुआ, दया से अभय का जन्म हुआ, शांति से सुख का, शांति से सुख और तुष्टि से आनंद, पुष्टि से स्मय, पुष्टि का पुत्र है स्मय, योग से क्रिया, क्रिया से योग का जन्म हुआ, उन्नति से दर्प, धर्म और बुद्धि के संयोग से अर्थ का जन्म हुआ। अर्थ, अगर आप अर्थ चाहते हैं, अर्थ, अर्थ माने धन, तो धन आपको किससे मिलेगा? धर्म युक्त बुद्धि से, यानी अर्थ बुद्धि का परिणाम है। बुद्धि का मतलब है विश्लेषण करें, और विश्लेषण के बाद बुद्धि के साथ उद्योग करें। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। इस प्रकार मनु महाराज की जो 3 कन्याएं थीं, देवहूति, प्रसूति, उसी प्रसंग में बताया है जो दक्ष की पुत्री थी सती। सती का विवाह भगवान शंकर के लिए यहां पर एक विशेषण दिया है।
संहार करने वाले, किंतु जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त करने वाले भगवान शंकर के साथ सती का विवाह हुआ। इस तरह से देवहूति और प्रसूति की कन्याओं का वर्णन करने के बाद आकुति की संतान का वर्णन किया है। आकुति का विवाह रुचि के साथ में हुआ है, उससे यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ है। ध्यान देना, यज्ञ भगवान विष्णु का स्वरूप है और दक्षिणा लक्ष्मी का स्वरूप है। यही कारण है सज्जनों कि दक्षिणा बहुत ब्राह्मणों को प्रिय है और दक्षिणा अगर दी जाती है तो ध्यान दें, भगवान विष्णु ने जिस समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैकुंठ गए हैं, 6 सीढ़ियां तो पार कर गए, 7वीं सीढ़ी भी पार करके आगे पहुंच जाते, लेकिन ध्यान देना सज्जनों, अंतराय आता है। अंतराय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैकुंठ की अंतिम कक्षा में नहीं पहुंच पाए। भगवान खुद आ गए। भगवान तो आ गए, लेकिन बैकुंठ की जो अंतिम भूमि है वहां पर वो नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? कहते हैं अंतराय आ गया। क्या अंतराय आ गया? जय और विजय आकर के उनको रोक लेते हैं। जय विजय ने सीधा डंडा लगा दिया कि आगे नहीं जा सकते। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनको भी थोड़ा सा अहम आ गया। लेकिन अगर महापुरुषों को अनपेक्षित रूप से कुछ बात आपको दिख जाए तो सोचना कि शायद इसमें कुछ रहस्य है। जय विजय के इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर के उनको गुस्सा आ गया। उस गुस्से में उन्होंने उनको श्राप दे डाला और इतने में ही पाया कि भगवान कुछ बात सुनी होगी, आवाज गई होगी। आपको भी ऐसा होता, कुछ हो जाए तो कोई आवाज पड़ जाती है तो तुरंत निकल पड़ते हैं, सू थे। जिज्ञासा प्रबल हो जाती। भगवान आ गए। ओ, जैसे ही भगवान को देखा है, हमारे 4 कुमार अपने आप में कुछ सोच में पड़ गए और इधर भगवान ने सभी परिस्थिति का आकलन करने के बाद, जय विजय के व्यवहार को जानने के बाद खुद कहते हैं कि हमारे इन कर्मचारियों ने आपका बड़ा अपराध किया है। हैं तो हमारी शक्ल बना करके रहने वाले। भगवान की शक्ल आपको पता है? भगवान जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के सामने खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं? सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, भगवान के शरीर की अंग कांति नील कमल की आभा की जैसी, स्वर्णिम मुकुट, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हो रहा है, सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि आपको तकलीफ हुई, ये हमारे जो द्वारपाल हैं इन्होंने आपका बड़ा अपमान किया है,
आप तो हमारे बड़े पूज्य हैं। उसी प्रसंग में भगवान ने क्या कहा है, भगवान की महिमा को देखें। एक बड़ा सुंदर, मैं भी सोचने लगा कि ब्राह्मणों की इतनी महत्ता क्यों हुई। भगवान ने ब्राह्मणों की महत्ता स्वयं स्थापित की है। कहा, सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम् न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्या प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति यत्सेवया चरणपद्म पवित्र रेणुम् सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्। जिन ब्राह्मणों की कृपा से मेरे पैरों में इतनी पवित्र करने की शक्ति आ गई कि मेरे पैरों की धूल का स्पर्श पा जाने से भी किसी के पाप नष्ट हो जाते हैं, वे ब्राह्मण जो अपने समस्त कर्म मुझे समर्पित कर देते हैं, उन ब्राह्मणों से बढ़कर मेरा कौन हो सकता है। अपना संपूर्ण कर्म मदर्पण कर देते हैं, ब्रह्मार्पणम। और जिनकी कृपा का ही परिणाम है कि लक्ष्मी जी मुझे छोड़ करके कभी नहीं जाती। ध्यान देना सज्जनों, भगवान ने आगे कहा है, नाहं तथाद्मि यजमानः विवर्तानि नाहं तथाद्मि यजमानः विर्वितानि स्योतद्घृत प्लुतमदन हुत भुङ्मखेनो। न मालूम कितने यज्ञों से मैं उतना संतुष्ट नहीं होता, यज्ञाहुतियों से मुझे उतनी तृप्ति नहीं होती जितना ब्राह्मण भावपूर्ण होकर। आप ब्राह्मण को क्या खिलाते हैं? आप, इसीलिए मुझे लगा कि शायद तभी से जब खिलाने वाले सोचते हैं तो सोचते हैं कि ब्राह्मण को लड्डू खिलाओ। आप लाडू खिलाते हैं ना, खिलाते आप हैं और नाम बदनाम हो गया ब्राह्मण का। ब्राह्मण को लोगों ने कहा कि तो ब्राह्मण तो लड्डू प्रिय होता है, और खिलाते आप लोग हैं। और वो जब खिलाने ही लगो तो फिर आपके खिलाने के लिए दी गई किसी भी वस्तु को नकारे कैसे? वो भी बेचारा खाने लगा, और जब खाने लगा तब भी उसका नाम बदनाम कर दिया। अरे ये तो ब्राह्मण खाता ही रहता है। खाता कैसे रहता है? वो तो खा करके आपके लिए शुभकामनाएं कर रहा है, और जब उसको खिलाने के लिए आयोजन बना रहे हो सेठ लोग, तो बेचारा वो कहीं थोड़ा इधर खाता है, कहीं उधर खाता है, और ब्राह्मण धीरे धीरे खाते खाते अपने उद्योग से, अपने व्यवसाय के संकल्प से ही वंचित हो गया। ब्राह्मण के लिए एक विधान कर दिया। ब्राह्मण को भी लगा कि जब मुझे खाने के लिए इतना ऐसा कुछ मिल रहा है तो अब मुझे किसी व्यवसाय की जरूरत क्या है। इसलिए आगे चलकर ब्राह्मण दीनहीन बन गया सज्जनों। और ब्राह्मण है तो भगवान का प्रिय पात्र। भगवान कहते हैं कि मैं जितना असंख्य यज्ञाहुतियों के
दिए जाने से भी तृप्त और प्रसन्न नहीं होता। ब्राह्मण जब घृत युक्त ग्रास अपने मुख में रखता है तब जितना मुझे संतृप्ति होती है उस संतृप्ति का मैं व्याख्यान नहीं कर सकता। ध्यान दे सज्जनों, आपने बड़ा उपकार किया है। उस समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को लगा कि कहीं ये भगवान व्यंग तो नहीं कर रहे हैं। भगवान किस बात को सुनकर के उनको मन में बड़ा पश्चाताप हुआ और कहा कि आपको जो ठीक लगे वो करें। भगवान ने कहा, आपने जो विधान किया है वो ठीक ही किया है। ये जय विजय इसी के लायक थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वहां से विदा हो जाते हैं और वही जय विजय आगे चलकर जब उनका पतन होता है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप बने हैं। वही दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने हैं और कालनेमी और कालनेमी और दंतवक्त्र, इस तरह से उनका अगला तीसरा जन्म हुआ है। शिशुपाल और दंतवक्त्र, उसमें कई आत्माएं समाई हुई हैं। ध्यान देना, एक कथा के पीछे भी कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। जिस समय सनक सनंदन सनातन कुमार चले गए उस समय जय विजय हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान ने कहा, तुम लायक होकर के भी नालायक बन गए। ध्यान दें सज्जनों, अच्छी जगह में रहने के बाद अच्छा बनकर चलना चाहिए। मुझ जैसे जिसे संसार का पालक माना जाता है, पालक का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। भगवान अच्छे को भी खाना देता है और बुरा, भले ही बुरा है लेकिन खाना तो देता है। हम आप कह सकते हैं कि बुरा है, इसको बैठने मत दो, लेकिन भगवान ये नहीं कह सकता है, क्योंकि भगवान की व्यवस्था में अच्छा भी है और बुरा भी है। आपको पता है, भगवान ब्रह्मा के पीठ से दक्षिण स्तन से धर्म का जन्म हुआ है और पीठ से अधर्म का जन्म हुआ है। अब सज्जनों, पीठ से और सामने वक्षस्थल से क्या आप दोनों को अलग कर सकते हैं? दोनों ही तो अपना है। पीठ भी अपनी है और वक्षस्थल भी अपना है। तो भगवान बुरे को भी ये तो चाहते हैं कि बुरा कोई न बने, लेकिन अगर बुरा है तो पालक की भूमिका में वह किसी से द्वेष नहीं करते। तुम इस भूमि में रह करके भी दोष ग्रसित हो गए, ये तुम्हारे लिए बड़ी विडंबना की बात है। लेकिन देखो, तुमको जो शाप मिला है ठीक मिला है। क्यों? लक्ष्मी जी ने भी एक बार शिकायत